शांति। आज 13 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें विशेष सतगुरु बाबा ने यही प्रेरणा दी है कि हम सभी बच्चों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। वैसे हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, परंतु मनुष्य से जब ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता देवता बनना है। और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का आधार क्या? तो मनुष्य से ब्राह्मण बनने का आधार है पवित्रता। और जब पवित्रता को संपूर्ण रूप से धारण कर लेते हैं, अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब शुद्ध हो जाती है, तब हम फरिश्ता बनते हैं। और फरिश्ता से फिर देवता, ये प्रारब्ध हो जाती है। तो आज बाबा मुरली में इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि बाप का प्यार लेना है तो भी हमें आत्म अभिमानी होकर के जरूर बैठना होगा। तो चलते हैं, बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने के ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती है। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो, तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्म समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसी में मेहनत है। आत्म अभिमानी स्थिति बनी रहे, इसी में मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। जैसे ही ये स्मृति भूली, माना खुशी का पारा नीचे उतरने लगता। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला लगा है ना। संगम युग माना ही आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। आज बाबा बच्चों को एक टॉपिक देते हैं, और टॉपिक बहुत सुंदर विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा ने दिया है। तो आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवता है। मनुष्य को यह पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता ही नहीं है।
त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों है देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी होता है, धर्म तो बड़ा होता है, डीटी धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। तो आज बाबा टॉपिक देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इस पर बाबा कहे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता है। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पार्ट ही खत्म हो जाता है। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते। जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। यह बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसके भी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। यह टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। शुरू ही ऐसे करना है, ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में, विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता है, वह है संगम युग पर। बाबा कितना बारीकी से एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई भी नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है। बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। कलयुग में तो हो न सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अब ब्राह्मण कहाँ है, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है। जरूर संगम युग का कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, न कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी है। गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हैं। बाबा कहे ये रूहानी यात्रा हम कैसे करते हैं, बुद्धि से करते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थ आदि पर जाकर
फिर लौट आते हैं। वह आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है। इसलिए तुम अब पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। बाबा ने कहा था एक मुरली में कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के पीछे विष्णु चतुर्भुज का सिंबल जरूर रहेगा, अर्थात ये विष्णु संप्रदाय है। यहां प्रतिमा है किसकी? यहां प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य भी वंडर खाएंगे। अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से शूद्र कहो, मनुष्य से ब्राह्मण बनते हो, एडॉप्ट किए हुए हो ना। ब्राह्मण भी यहां है, फिर देवता भी यहां बनेंगे। डिनाइस्टी यहां ही होती है। डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म है, इसीलिए ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, विष्णु की डिनाइस्टी कहेंगे, क्योंकि राज्य है। डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा, फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्यवंशी में, और फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है। चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं? हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। इतना स्पष्ट बाबा समझाते, तो भी बाबा कहे बच्चे मूंझते हैं, तो मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं, ऐसे देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो आज बाबा ने ये टॉपिक दिया ऐसे के लिए, निबंध लिखने के लिए, और बाबा कहे इस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए। किसको कैसे समझाएं जो मनुष्य वंडर खाए कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा न सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा यह अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिख कर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहां तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सु विष्णु, इनको कोई नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वहां तो भक्ति में तो समझ लिया विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीटी डिनाइस्टी, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी। ऐसे हर एक डिनाइस्टी चलती है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, कलयुग है विशस वर्ल्ड। यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होना चाहिए कि विशस से वाइसलेस कैसे बनते हैं। विशस से वाइसलेस
कैसे बनते हैं? मनुष्य न वाइसलेस को जानते हैं न विशेष को। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस है। ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है। नई दुनिया है वाइसलेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े। इसका किसको भी पता नहीं। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, ये 3 वर्ष बाद एक मास आता है, मनाते हैं। पुरुषोत्तम मास हर 3 साल के बाद आता है और वो मनाते हैं। तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या? उनकी गुरु में भावना थी कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकलकर मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ, कुछ भी वर्णन नहीं है। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो। एक है भक्ति की बोट, नाव। एक है भक्ति की नाव, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं, हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है। जैसे गुलदस्ता है ना, यह सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है। बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर इनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। कितनी टाल टालियां आदि निकलती रहती है, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी तो हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थूर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कलकत्ता में सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। यह कहते हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। आज के भारत के गवर्नमेंट कहते हम हिंदू धर्म को मानते ही नहीं। मुख्य है ही ये 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक है। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। ये सतयुग, यह कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं? सतयुग में एक धर्म है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्म का विनाश कौन करता है? कौन करता होगा? भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। ब्राह्मण सब विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। संगम पर तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है।
ब्राह्मण से सुदेवता कैसे बनेंगे? तो पहले तो बाबा कहे गुप्त मेहनत पवित्र बनने की करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे, संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती है। स्त्री पुरुष दोनों अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बिगर रह नहीं सकते। यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ये भूल जाते हैं, तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, सूक्ष्म है ये बात। बल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वह खुद जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते हैं। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। तो ब्राह्मण जब पवित्र बनते हैं तब फिर फरिश्ता बनते हैं। ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके संन्यास किया। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना, बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, यह है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी है जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखे। ऐसे भी है, कई बच्चे ब्रह्मा बाबा को इतना मानते नहीं, शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन रखना चाहते। बाबा कैसे भी है, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इसमें शिव बाबा आते हैं। यह तो देहधारी है ना, अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। वह अपने को ईश्वर कहते हैं, फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ता है ना। दुनिया में मनुष्य कोई महात्मा ही अपने आप को ही भगवान कहते, ईश्वर कहते हैं, तो बाबा कहे उससे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। इसी में ही ईश्वर से बेमुख हो गए, तो सबसे बड़ा घाटा यही पड़ा है। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है, प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, देवाला बीमारियां आदि बहुत है। कोई शाहूकारों के पास रख देते और वह देवाला मार देते तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है। इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
आज बाबा ने कौन सा टॉपिक दिया विचार सागर मंथन करने के लिए? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो पहली धारणा की मुख्य पॉइंट है, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। दूसरी पॉइंट, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज की मुरली का वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। नाम और मान का जिसने त्याग किया वो डेफिनेटली सबका प्यार स्वतः पाते हैं और वही विश्व के भाग्य विधाता भव। जैसे बाप का नाम रूप से जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारा बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। इसीलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे पीछे आएगा। फल तो है ही परछाई, हर कर्म की परछाई है उसका फल। इसीलिए बाबा कहते हैं, गीता में भी कहा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल हमेशा परछाई बन साथ में चलता है तो वो तो मिलना ही है। आज का स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पांव कहाँ हो? सदा तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन। तो आज की मुरली से हम इसी बात को दृढ़ संकल्प के रूप में लेकर के अभ्यास करेंगे। जो पहले मुरली के अंदर बाबा ने कहा, बच्चे आत्म अभिमानी होकर, देही अभिमानी होकर बैठो, स्वयं को आत्मा समझो। जितना 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 आत्मभान हमारा विकसित होगा तो मनुष्य से ब्राह्मण सहज स्वतः बनेंगे और ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। दूसरी बात जो बाबा ने आज सूक्ष्म पवित्रता की बताई, उस पवित्रता की बात के ऊपर भी हमें विशेष आज अटेंशन रख के चलना है। और साथ ही साथ जो वरदान में कहा, नाम और मान का त्याग करना है और विश्व के भाग्य विधाता बनना है, सर्व के प्यारे। तो ये आज का दृढ़ संकल्प लेकर के हमें चलना है, तभी हम बाबा के दिल तख्त नशीन सहज बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.